22 कमरों को खुलवाकर तफ्तीश करने की बात को अदालत ने खारिज कर दिया। लेकिन बहुत लोगों के मन में कौतूहल भी रहता है कि ताजमहल में इस तरह के जो कमरे हैं, जो तहखाने के तौर पर दिखते हैं, वहां पर है क्या। बहरहाल ताजमहल को लेकर विवाद की शुरुआत इतिहासकार पीएन ओक की किताब ट्रू स्टोरीज ऑफ ताज से हुई। इस किताब में पीएन ओक ने ताजमहल के शिव मंदिर होने से संबंधित कई दावे पेश किए। यह किताब 1989 में प्रकाशित हुई। इसमें ताजमहल को एक शिव मंदिर और राजपुताना महल बताया गया है। किताब में दावा किया गया है कि शाहजहां ने महल पर कब्जा किया और उसको मकबरे में तब्दील कर दिया। पुरुषोत्तम नागेश ओक एक पत्रकार और लेखक थे। हिंदू विचारधारा से ताल्लुक रखने वाले पीएन ओक इतिहास के पुनर्लेखन के लिए जाने जाते थे। उन्होंने ताजमहल एक शिव मंदिर, फतेहपुर सीकरी एक हिंदू नगर जैसी कई किताबें लिखी थी। ताजमहल के अलावा ओक ने काबा पर भी अपनी किताबों में उस वक्त सवाल उठाए थे। ओक ने क्रिश्चियनिटी को कृष्ण नीति और वेटिकन सिटी को वाटिका तक बताया था। 70 के दशक में पीएन ओक ने ताजमहल पर एक और किताब लिखी थी। उस किताब का नाम था द ताजमहल इज अ टेम्पल पैलेस। इस किताब में उन्होंने कुछ ऐसे तर्क रखे थे जिसके आधार पर वो ताजमहल को एक मंदिर मान रहे थे। मसलन ताजमहल के संगमरमर की जाली में 108 कलश क्यों बने थे? मकबरे में जूते चप्पल उतारने की मान्यता नहीं, लेकिन संगमरमर की सीढ़ियों पर क्यों? मेरे पास ऐसे तथ्य हैं जिसके अंदर उन चीजों को उल्लेखित किया गया, फारसी लिपि में उल्लेख किया गया। उनको भी अगर हम लोग देखते हैं तो उसको डिस्कस किया जा सकता है कि मूल लेख है पेश अज इन मस्जिल ए राजा मानसिंग बुद्ध बदारी वक्त बा राजा है जयसिंह नबीर ए ताल्लुक दस्त बारा ए मद अफे ए मान बहिस्त मुतवन बार गुजहिंद। इसका जो मतलब है, इसका मतलब है कि राजा मानसिंह के महल को रानी के दफनाने के लिए चुना गया। अब राजा मानसिंह का महल यानी कि पहले से था, उसको दफनाने के लिए, ताजमहल बनाने के लिए उस महल के ऊपर ही मुगल स्ट्रक्चर बनाया गया। तो ये कोई खास बहुत बड़ी ऐसी चीज नहीं है। और इतिहासकारों को तो जो जैसा है, यानी कि इतिहासकार पर्यायवाची है सच्चाई का। इतिहास के अंदर जो चीजें दिख रही हैं उसको एज इट इज देश को जानने का अधिकार है कि आज जहां ताजमहल है वहां उससे पूर्व क्या रहा। 2000 में पीएन ओक ने ताजमहल की खुदाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। पीएन ओक की किताब के जवाब में डब्ल्यू.ई. बेगले और Z.A. देसाई की एक किताब आई, ताजमहल द इल्यूमिनेटेड टूम। उस किताब में भी राजा मानसिंह और राजा जयसिंह की बात की गई थी। ये बात भी कही गई है कि जयसिंह से ही शाहजहां ने एक हवेली ली थी, लेकिन ऐसे कोई भी सबूत या प्रमाण नहीं मिले हैं जो साबित करते हो कि कभी भी आगरा में ताजमहल की जगह कोई दूसरी धार्मिक इमारत थी। बहुत सारी जगहों पे जो मुस्लिम स्मारक हैं उनके नीचे मंदिरों के अवशेष हैं। और जैसा कि मैंने खुद अयोध्या का एक्सकवेशन किया था, वहां भी मुझे मंदिरों के अवशेष मिले थे। लेकिन ये हमारे पूरे ट्रेडिशन में, लिटरेचर में इसकी चर्चा होती आई है। यहाँ किसी मंदिर के अवशेष होने की कोई चर्चा नहीं है। ये सिर्फ 150 साल के अंदर की बात है, जब पीएन ओक साहब ने एक किताब लिखी ताजमहल के ऊपर, और वहां उसको कहा कि ये तेजो महालय था ओरिजिनली, और इसके जो शाहजहां ने मकबरा बनवाया मुमताज महल के लिए, उसके नीचे उस मंदिर के अवशेष। हालांकि इसके कोई प्रमाण नहीं है, कोई अवशेष अभी तक प्रकाश में कहीं से नहीं आ सके। वैसे ताजमहल का विवादों से नाता पुराना है। वाह ताज से आह ताज का ये सफर लंबा है। अक्टूबर 2017 में संगीत सोम ने बयान दिया कि ताजमहल गद्दारों ने बनाया है, इसलिए ये इतिहास का हिस्सा नहीं हो सकता। अप्रैल 2015 में 6 वकीलों ने याचिका दायर की कि ताजमहल प्राचीन शिव मंदिर है। 2008 में कला इतिहासकार जाइल्स टिलॉटसन की किताब में दावा किया गया कि अमेरिका के एक फ्रेंच सुनार जो मुगल काल में व्यापार करता था, उसने ही ताजमहल डिजाइन किया। 1640 में पुर्तगाल के पादरी फादर सेबेस्टियन मैनरिक ने ही अपने जर्नल में दावा किया कि जब वो आगरा आए तो ताजमहल का निर्माण हो रहा था और उसका आर्किटेक्ट जेरोनिमो बोरोनियो नाम का एक वेनिस का आर्किटेक्ट था। विवादों का ये सिलसिला शाहजहां की मौत के बाद से ही चला आ रहा है। मौजूदा दौर में मोहब्बत की निशानी सियासत की निशानी बन चुकी है।